सेवा नाम साईं वंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी बोल रही हूँ जर्मनी से, और मैं पूजा जी का थैंक यू कहना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा चैनल बनाया है जहाँ साईं बाबा के भक्त अपने एक्सपीरियंस, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों का भी सुन सकते हैं, और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी जो उनका प्रति जो प्यार है वो बढ़ता है, दिन उन पर विश्वास बढ़ता जाता है। और साईं बाबा का यही है कि उन पर विश्वास करो, और सच में आप बाबा पर विश्वास करो तो बाबा आपका विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस बाबा ने दिए हैं, बहुत सारे मिरेकल्स मेरे साथ किए हैं बाबा। मैं सब यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर मैं अभी जो मैंने बाबा से वादा किया था, मैं उस वादा को पूरा कर रही हूँ। पिछले 4-5 महीने पहले हम लोग इंडिया गए थे, मेरे भाई की शादी थी, और वहाँ पर शादी हुई, सब अच्छे से हुआ। और लेकिन उसके बाद हमारे लौटने के टाइम पर लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, तो हम वहाँ पे फंस गए इन द सेंस कि मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे, हस्बैंड वहाँ पे थे, तो एक जॉब की टेंशन हो रही थी, और लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, फ्लाइट कब स्टार्ट होगी, इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो इसलिए फिर मेरे मन में, मैं अपना मोबाइल देखती रहती थी। मैं साईं पूजा चैनल पिछले साल से देख रही हूँ, जब से स्टार्ट हुआ था ये चैनल तब से मैं देख रही हूँ, और भक्त अपने शेयर करते हैं वो भी मैं देखती रहती थी। तो मेरे मन में आया कि बाबा फ्लाइट जल्दी से स्टार्ट कर दो, मैं वापस जर्मनी जाके सेट हो जाऊँ, तो मैं पूजा चैनल, साईं पूजा चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और जब मैं अपने भाई की शादी में गई थी, तब मैंने एक बाबा को चादर चढ़ाया था, और 11 लोगों को खाना खिलाने का सोचा था, और मैंने सोचा था कि यही वाला एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी जो उस टाइम मेरे साथ हुआ था। बाबा ने मुझे बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए हैं, लेकिन मैंने बाबा से वादा किया था कि ये वाला एक्सपीरियंस करूँगी, बताऊँगी चैनल पे, तो मैं वो बता रही हूँ, और आगे मैं फिर अपने और भी सारे मिरेकल्स इस चैनल पर बताऊँगी। हुआ क्या था कि जब मैं जब गई थी, मेरे मम्मी के घर के पास शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है। छोटा मंदिर है लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है, लोगों की बहुत श्रद्धा है। तो जब मैं इससे पहले जब इंडिया गई थी, तब मैंने वहाँ दर्शन किया था, और इस बार जब इंडिया जा रही थी तो मैंने कहा था मैं बाबा को चादर चढ़ाऊंगी, और मैंने 2 व्रत किया था, तो 2 व्रत के 5-5 लोगों का सोचा था, तो मैंने सोचा था 10 के 11 लोगों को मैं खाना खिलाऊंगी। जब मैं गई, चादर चढ़ाया बाबा को, और मैं घर से 2 पतीले वो पॉलीग्राफ राइस बना के लेके गई थी, फ्राइड राइस बना के लेके गई थी मैं, और सोचा था मैं ये भक्तों को बांटूंगी। दर्शन करा, सब कुछ अच्छे से हुआ, बाबा को चादर चढ़ाया, और मैं उसकी फ़ोटो भी इस वीडियो के साथ डाल दूंगी, जो बाबा को मैंने चादर चढ़ाया था वो, और पंडित जी को दिया, सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर हम लोग आगे वहाँ पे, जहाँ पे हर थर्सडे को वहाँ पे भंडारा बंटता है, हम लोग वहाँ पे आके खड़े हो गए। पहले अलाउ था आपको बांटना, भंडारे के बगल में खड़े होकर आप कुछ भी बांट सकते हैं, आप अपनी तरफ से जो भी लाए हैं बाबा के लिए। हम लोग वहीं पे खड़े हो गए। फिर हमने वहाँ के ट्रस्टी से पूछा कि हमें बांटना है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये 1-1.5 साल से ये बंद कर दिया है, क्योंकि किसी ने बांटा था और कई लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए हम अब हम मना कर देते हैं। हम सिर्फ भंडारे का जो ट्रस्टियों की तरफ से जो बंटता है, हम सिर्फ वही बांटते हैं। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। मैंने क्या सोच के आई थी, मेरा तो पूरा ही नहीं हो पाएगा पूजा, मैंने तो सोच के रखा था। मैं बहुत दुखी हो गई। मेरे साथ मेरी बहन थी, उसके हस्बैंड थे, मम्मी थे, और मेरी बहन और मेरा बेटा था, हम लोग सब साथ में थे।
तो मेरे बहन के हस्बैंड ने बोला कि दीदी क्यों परेशान हो रही हैं, यहाँ पर जो भी बैठे हैं ना, फूल वाले हैं जो मांगते हैं, वो हैं, कुछ खिलौने बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, उन लोगों को दे दीजिए, और 2-3 हैंडीकैप लोग भी वहाँ पे थे, उन्हें बांट दीजिए। आपको तो 11 बांटना है तो 11 लोगों को आप बांट दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो हम लोग घर में खा लेंगे और घर में फिर उधर बांट लेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने वो से करके मैंने खुशी खुशी था, चलो ठीक है, ये भी बहुत सही है। मैंने जल्दी जल्दी लिया और सबको देने लगी। और जैसे मैं एक जगह में खड़े होके और मैं अपना निकालती जा रही थी और सबको देते जा रही थी, और मेरी बहन भी मेरी हेल्प कर रही थी, मेरे बच्चे भी, मेरे और उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं दोनों, 6-7 साल के, वो लोग भी खूब अच्छे से बांट रहे थे, इसको उसको दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे, क्योंकि हम मंदिर के पास में ही थे, मंदिर से निकलते हुए हम वहीं पे थे, तो जो निकल रहे थे वो खुद ब खुद आके प्रसाद लेना शुरू कर दिए। और मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं ये सोच रही थी कि मैं 11 लोगों को भी नहीं बांट पाऊंगी। बाबा, मैं इतनी दुखी हो गई थी कि क्या बाबा, मैं 11 लोगों को भी नहीं बांट पाऊंगी, मेरी पूजा वो रह जाएगी। मैं इतना कुछ बना के लाई हूँ, मैं ऐसे ही लेके जाऊंगी। बाबा ने कहा नहीं, 11 क्या लो, मैं तो ढेर सारे लोग तुम्हें भेज रहा हूँ। जितने भी बाबा के मंदिर से दर्शन करके लोग आ रहे थे और खुशी खुशी ले रहे थे। और देखते देखते मैं 2 पतीले लेके गई थी, एक बड़ा पतीला, एक छोटा पतीला। मैं फ्राइड राइस लेके गई थी, पोलियोग्रा बनाया था मैंने, वो लेके गई थी। सब बट गए, और जो थोड़ा सा बचा था वो हम लोग ने रख लिया था, क्योंकि वो बाबा को चढ़ाया हुआ प्रसाद था, तो हम लोग आके घर में भी हम लोग प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। वो बचा और बिल्कुल खत्म हो गया। और मतलब कुछ लोगों को तो हमें मना करना पड़ा दुखी मन से कि, और फिर मैं सोच रही थी क्या बाबा, मैंने आपसे 11 लोगों मांगा तो आपने तो लाइन लगा दी, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो मैं घर आई ना, घर आके मुझे जब सब कुछ हुआ, घर में सबको प्रसाद दी, जब मैं रिलैक्स हुई, मैंने कहा सच में बाबा, आप दिल से जो मांगो ना बाबा पूरा करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू बाबा, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे मन की हर इच्छा पूरी करना, और मुझे मन से मजबूत रखना, मेरे से कभी किसी का बुरा ना हो, मैं अपना भला करूं, अपने आसपास के लोगों का भला करूं, बस मुझसे अच्छे काम कराना बाबा। और वो सच बताऊं पूजा जी, मैंने आपको बांटते हुए देखती हूँ ना प्रसाद, तो मेरा भी मन करता है, और शायद यही मेरे दिमाग में था कि नहीं, मैं बांटूंगी जितने लोग को, और वो मेरा आधा अधूरा रह गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने मना कर दिया तो मैं बहुत खल रहा था, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अच्छे काम करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं 11 लोगों के लिए परेशान हो रही थी, देखो मैं तो लाइन लगा दिया हूँ। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, पर मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो थैंक यू पूजा जी, और ओम साई राम, जय साई राम। मैं फिर आगे भी अपने मिरेकल्स शेयर करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।